जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। श्री राम पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, हनुमान पर हिंदू धर्म का बीजेपी पर लाइसेंस नहीं है। ये बोल हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के। लोधी समाज के सम्मेलन में संबोधित करते हुए उमा एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर हमलावर हो गई, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उमा भारती ही इकलौती बीजेपी की नेता नहीं है जो अपनी ही पार्टी पर हमलावर हुई हैं। उनकी ही तरह बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी कई बार पार्टी को आईना दिखा चुके हैं। हालांकि उमा भारती ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के लिए धारा 370 को रद्द करने के बीजेपी सरकार के फैसले को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि भारत कहां टूट रहा है। हमने धारा 370 को खत्म कर दिया है। जो देश को तोड़ रहा था वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके था, और राहुल गांधी को इस यात्रा को पीओके तक ले जाना चाहिए। दरअसल उमा भारती ने लोधी समुदाय की विवाह योग्य लड़के लड़कियों के सम्मेलन में कहा कि अपने हित को ध्यान में रखकर आप लोगों को वोट देने चाहिए। उनकी इस बयानबाजी ने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जरा उनका ये बयान सुनिए। इसने आपका अपमान रखा, मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। साथ ही उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा एमपी में हनुमान मंदिर बनवाए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भगवान राम और हनुमान की भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। उमा भारती के इस बयान से साफ झलकता है कि गैर बीजेपी नेता अगर श्री राम या हिंदू धर्म की बात करते हैं तो बीजेपी उसे आड़े हाथों लेती है और भगवान पर अपना एकाधिकार जताती है। और आम जनता को तो इस तरह से चिन्हित कर दिया गया है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो हिंदू नहीं है। चुनावों में बीजेपी को 35 से 40% वोट मिलता है, तो सवाल उठता है कि जो 50% लोग बीजेपी को वोट नहीं देते तो क्या वे पूजा पाठ नहीं करते, क्या वे मंदिर नहीं जाते, और क्या वे हिंदू नहीं हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी पर कोई कदम तो क्या ही उठाए, उस पर बात तक नहीं होती। महंगाई आसमान पार करके अंतरिक्ष की उड़ान पर है, लेकिन सरकार हिंदू मुस्लिम का अपना खेल खेलने में व्यस्त है। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह।
भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे। हालांकि उमा भारती की बात की जाए तो उन्होंने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान का समर्थन किया कि हिंदुओं को घर में हथियार रखना चाहिए। उन्होंने कहा, यहां तक कि भगवान राम ने भी वनवास के दौरान हथियार नहीं छोड़ने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि हथियार रखना गलत नहीं है, लेकिन हिंसक विचार रखना पूरी तरह से गलत है। लेकिन कुछ दिन पहले भी उमा भारती ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोला था। दरअसल एमपी में खुले तौर पर शराब की बिक्री को लेकर उमा भारती ने विरोध जताया था, लेकिन बीजेपी शासित एमपी में तो शराब नहीं बल्कि अमृत है और इसीलिए राज्य सरकार ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही।